कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज की जो कथा है, एक भगवान का भक्त बड़ा लोभी, मोह माया में, क्रोध में लिप्त था और उसके पास भगवान के भजन के लिए समय नहीं था। तो वह बड़ा लोभी था और इतना धनाढ्य व्यक्ति था कि धन भोगने के लिए उसके पास संतान भी नहीं थी और अथाह धन था, लेकिन कभी उसने कोई दान, कोई धर्म, कोई तप, कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया। तो भगवान ने सोचा बड़ा लोभी है, लालची है, अब इसका भी उद्धार कर दिया जाए। तो भगवान स्वयं बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा मांगने गए और कहने लगे, माता मम भिक्षाम देहि। तो स्वयं धनाढ्य व्यक्ति बाहर आए और कहने लगे, हमने आज तक कभी किसी को भिक्षा नहीं दी है और ना हम कभी देते हैं। तो वे कहने लगे, मैं आपको ऐसा उपाय बतलाऊं जिसे करने से आपका 1 रुपया ना लगे और भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो वे कहते हैं, महाराज ऐसा उपाय हो तो अवश्य बतला दीजिए, यदि ऐसा उपाय बतलाओगे तो हम आपको थोड़ा जलपान ग्रहण करा देंगे। तो वे कहते हैं, आप भगवान का जब स्नान कर लो, स्वयं भगवान के पास बैठना, प्रार्थना करना और भगवान के लिए पंचमेवा का दूध बना के चांदी के गिलास में चीनी मिला के अर्पण कर देना। तो स्वयं धनाढ्य व्यक्ति कहने लगे, अभी तो आपने बोला था एक भी ढेला लगने वाला नहीं है, अब आप कहते हो पंचमेवा का दूध और उसमें भी स्वयं चांदी का गिलास लाए, ये संभव नहीं है। तो वे कहते हैं, महाराज बात तो पूरी सुनिए, मानसिक दूध लाना है, साक्षात दूध आपको लाना नहीं है। गिलास में चांदी का मानसिक मतलब मन से लाना है, हकीकत में लेके नहीं आना है। तो वे कहने लगे, क्या इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? वे कहते हैं, जो स्वयं बाल भोग लगाने से पुण्य प्राप्त होता है वही फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो स्वयं धनाढ्य व्यक्ति रोज भगवान का भोग लगाने लगे। उसी प्रकार भोग लगाते लगाते बहुत समय निकल गया। तो वे कहने लगे, जब धनतेरस आती है तो उसमें सब लोग बाजार में जाते हैं, कुछ ना कुछ सामग्री खरीद के ले आते हैं। तो उसी प्रकार वे कहने लगे, आज दुकान पर बहुत भीड़ होगी, जल्दी स्नान करता हूँ, जल्दी पूजा पाठ करता हूँ, भगवान का भोग लगाता हूँ, दुकान खोलने चला जाता हूँ। और नगर में उनकी जो चौराहे पर दुकान थी उस पर बड़ी भीड़ लग गई। तो स्वयं जब धनाढ्य व्यक्ति स्नान किया और भगवान का प्रसाद लगा के आसन लगाने बैठे और भगवान का मानसिक प्रसाद लगाने लगे, तो स्वयं भगवान से कहले, भगवान आपका स्वयं पंचमेवा का दूध आ गया है, ये चांदी का गिलास है। उतने में नौकर आ गया, अरे सेठ जी दुकान नहीं खुली है, आज आप लेट हो गए, जल्दी चलो, दुकान पे तो बहुत भीड़ लग गई है। तो सेठ जी कहने लगे, रुक जाओ, थोड़ा भगवान को बाल भोग लगा दूं, प्रसादी लगा दूं, उसके बाद आपके साथ चला चलूंगा। तो स्वयं वे जिस प्रकार भगवान का भोग लगाने लगे, भोग लगाया, भगवान आपका चांदी का गिलास है, पंचमेवा का दूध है, चीनी डाल देता हूं। तो स्वयं पीछे से नौकर की आवाज आई, अरे सेठ जी क्या कर रहे हो, हाथ में तो दूध का गिलास है ही नहीं, तो चीनी किसमें मिला रही हो? तो वे कहने लगे, मूर्ख तू चुप हो जा, मुझे अपना कार्य करने दे, बीच में मत बोल। तो स्वयं जब भगवान से दोबारा कहने लगे, भगवान पंचमेवा का दूध है, चांदी का गिलास है, लो एक गिलास में जिसमें चम्मच मिला चीनी मिला देते हैं, चम्मच से चीनी मिलने लगे। तो स्वयं दोबारा नौकर ने टोका, अरे सेठ जी जब दूध ही नहीं है तो चीनी कहां से आ गई? तो बोले, मूर्ख अब तू बोला तो तुझे स्वयं तेरे कार्य से बर्खास्त कर दिया जाएगा, तू वहीं चुपचाप खड़ा रहे। तो वह चुप हो गया, बोले, सेठ जी भाड़ में जाओ, कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो सेठ जी भोग लगाने लगे, बोले, महाराज विष ने टोक दिया है, थोड़ी देर हो गई है, बहुत गर्म दूध है, फूंक मार मार के पीना, 1 चम्मच चीनी उसमें दोबारा डालने लगे। तो सोच लगे, अरे 1 चम्मच चीनी तो पहले ही डाल दी है, अब 1 चम्मच चीनी को वापस निकाल लेता हूं। सेठ इतना मूर्ख है, उसे ये नहीं पता कि एक तो वैसे ही मानसिक दूध है, यदि दूध हकीकत का होता तब भी चीनी दोबारा निकाली नहीं जा सकती। और उस चीनी को निकाल लगा और जैसे जैसे चम्मच घुमाएगा तो चीनी घुलती चली जाएगी। स्वयं भगवान प्रकट हो गए, कहने लगे, अरे मैंने बड़े बड़े लोभी लालची देखे, लेकिन तुझ जैसा नहीं देखा। नौकर ने प्रार्थना करी, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो कहते, भगवान जिस प्रकार यदि मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं करता तो मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो सेठ के माध्यम से नौकर ने भी भगवान के दर्शन कर लिए। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप कुछ करें या ना करें, भगवान के नाम का उच्चारण करें, प्यासे को जल पिलाएं, भूखे को भोजन कराएं, नग्न को वस्त्र पहनाए, अंधे को रास्ता दिखाए, बन सके तो थोड़ा शरीर से धर्म कर लीजिए। दया धर्म की मूल है, पाप मूल अभिमान, दया धर्म ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। सबसे बड़ा धर्म है दया, है वो उसकी जड़ है, सदैव दया करिए। नमस्कार, सीताराम, आगे फिर मिलते।